हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमारी जो फर्स्ट यूनिट इसके अंदर हम मोशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मोशन में हमने लास्ट जो है इसमें मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी किया था और आई होप कि आप सभी ने उसको अच्छे से कर लिया होगा, किसी की क्वेरी नहीं है, ठीक है ना। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, आज हम बात करेंगे इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा नया टॉपिक है। इसमें अगर कोई पीछे वाले में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है, तो अगर हो रही है तो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, ठीक है। पहले मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद इसको लिखवाऊंगा, तो आप डिस्टेंस को लिख के यहाँ पे और इसको समझिए। पहले सबसे पहले देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या है। एक डिस्टेंस जो है वो एक पाथ, भाई हमने कितना पाथ कवर्ड किया है, ठीक है ना। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हो, ठीक है, घर से आप कहाँ आए, स्कूल आए, फिर स्कूल से कहाँ गए, वापस घर गए छुट्टी के बाद, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की टोटल। मान लो आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है, और आपने स्कूल से फिर घर पे गए तो फिर 5 किलोमीटर गए, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 10 किलोमीटर। तो ये जो 10 किलोमीटर है ये क्या है, डिस्टेंस। समझ में आई बात। द टोटल पाथ, भाई हमने कितना टोटल पाथ कवर्ड किया है, ठीक है ना, कितना टोटल पाथ हमने कवर किया, वो क्या हो गया हमारा, वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कहते हैं। देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत थोड़ा सा अंतर है और उसको समझना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो मैंने लिया यहाँ पे, भाई ये मैंने एक पाथ ले लिया, मान लो ये क्या है, एक रास्ता है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये मैंने ले लिया इस पे, भाई यहाँ तक कितना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25, यहाँ पे मैंने ले लिया 30, ये हो गया आपका 35, ठीक है ना। इनको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो भाई ये हो गया O पॉइंट, ये 0 है, यहाँ पे 0, ये मैंने ले लिया, दिस इज द O, ये क्या है आपका ओरिजिन है, सॉरी, ये क्या है आपका ओरिजिन है O। यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, दिस इज ए पॉइंट, मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, 35 तक मैं गया, मान लो 35 पे मैंने ले लिया A पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैं आया 25 पे, ये ले लिया मैंने B, और यहाँ से मैं आया 15 पे, ये ले लिया मैंने C। तो इस टाइप से मैंने देखो इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स मान लिए, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस, अब मैं कहता हूँ आपको कि हम ओरिजिन से चले और हम कहाँ तक पहुँच गए, C तक गए, समझे। देखो इस चीज को पूरा अच्छे से सुने पहले बात को। हम ओरिजिन से चले और C पे पहुंचे, लेकिन वाया A, यानी कि हम पहले A पे गए फिर उसके बाद C पे आए। समझ में आ रही बात। मैं ओरिजिन से चला और कहां पे पहुंचा, C पे पहुंचा। मैं ओरिजिन से चल के मैं C पे गया वाया A, ठीक है ना। वाया A का मतलब मैं A पे गया और फिर C पे आया हूं वापस। तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने मेरे से पूछा कि भाई आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कितनी करी, मैं देखो यहाँ से चला, इस पॉइंट से मैं चला और यहाँ तक पहुंचा। पहले मैं यहाँ तक पहुंचा ना, भाई पहले वाया A का मतलब क्या हुआ, पहले मैं सीधा A पे जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद A से मैं कहाँ आऊंगा, C पे आऊंगा। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी है ये, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। वाया A का मतलब समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे वाया A बोला है कि मैं O से C पे गया वाया A, कि O से C पे वाया A, यानी कि पहले मैं A पे गया फिर मैं C पे आया, इसका मतलब हुआ ये, ठीक है ना। सभी इसको अच्छे से अंडरस्टूड कर लेंगे। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर। फिर मैं यहाँ से वापस आया हूँ और C पे, यहाँ से और यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी वो मेजर कर लेंगे, कितनी होगी। देखो 35 से 30 के बीच में कितनी है, 5,
यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 5, सभी में 5 5 है। तो हम काउंट कर लेंगे यहाँ से 5 10 15 और ये कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 20 किलोमीटर। समझ में आई बात? भाई ओ से मैं ए पे गया और फिर किस पे आया सी पे, तो मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मैंने, ओ ए प्लस ए सी, कितना आया मेरे पास 35 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, कितना आ गया इक्वल टू दिस इज 55 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मैंने 55 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, वाया ए का मतलब पहले ए पे गया फिर उसके बाद में सी पे आया, ठीक है। तो ए से ओ से ए पे पहुंचा और ए से सी पे पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल की 35 प्लस 20, ये 20 हो गया ना, यहाँ से 5 10 15 एंड 20, ठीक है। तो 20 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? 20 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो टोटल मेरे पास 55 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर समझ में आ गया होगा आई होप वैसे तो, लेकिन एक और ले लेते हैं एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं सी से चला हूं, ठीक है, सी से चला हूं, चलो ओरिजिन से ले लेते हैं, सी से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर सी से ले लो। मैं सी से चला हूं, ठीक है, और बी तक आया हूं। सी से चल के मैं कहां पे आया हूं, बी पे आया हूं वाया ए, ठीक है, सी टू बी वाया ए। मैंने कहा मैं सी से चला हूं, सी टू ए मैंने ट्रैवल किया, सॉरी सी टू बी मैंने ट्रैवल किया है, सी टू बी वाया ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले कहां गया, सी से ए पे गया, फिर ए से कहां पे आया हूं, बी पे आया हूं। समझ में आई बात? भाई मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पे आया हूं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की मैंने टोटल। तो अब देखो यही देखेंगे, सी से ए तक आने के लिए मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो कितनी करी 5 10 15 और 20 किलोमीटर। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी करी 20 किलोमीटर, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की मैंने, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 5 10, कितनी करी 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम सी टू बी वाया ए, कितनी डिस्टेंस हुई मेरे पास, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू कितनी हो गई 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है ना, समझ में आई होगी अच्छे से बात आपको, ठीक है। डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि मैंने O से O तक डिस्टेंस ट्रेवल की, O टू O वाया A, कि O से चला और O पे ही पहुंचा, लेकिन वाया A पहुंचा, तो मैं कहां से कहां तक गया, O से A पे गया, फिर A से O पे आया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की कितनी 35, और यहां से यहां तक की फिर कितनी 35, टोटल कितनी होगी 70 किलोमीटर। समझ में आई बात? ये बात होती है हमारे पास डिस्टेंस। इसके बाद तो ये डिस्टेंस की बात हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये समझाने के लिए था। तो डिस्टेंस को हम लिख लेंगे द टोटल पाथ ट्रेवल्ड by an object, the total path traveled by an object between two positions, is known as distance, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। समझ में आई बात डिस्टेंस की, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा अभी कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, तो ये चीजें हम समझेंगे। देखो डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आता है हमें। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट। भाई दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा जो पाथ ट्रेवल किया जाए उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास ये तो क्या था, डिस्टेंस तो टोटल पाथ। भाई देखो इसमें टोटल पाथ ओ से सी पे गया मैं, ठीक है ना, ओ से सी पे वाया ए गया, ओ से सी पे वाया ए, तो पहले मैं यहाँ गया फिर मैं यहाँ आया, आया कि नहीं आया, तो ये तो हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको कि मैंने सेम वही क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आया O टू C वाया A, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, भाई शॉर्टेस्ट पाथ कितना ट्रेवल किया मैंने उन दोनों पॉइंट के बीच में, किन दोनों पॉइंट के बीच में, और सी के बीच में। ठीक है ना, तो देखो डिस्टेंस तो क्या हुआ, यहाँ से मैं यहाँ पे आया फिर मैं यहाँ पे आया, तो ये टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आप कहीं से घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से यहाँ पे आए हो तो आप चाहे दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाके फिर आ जाओ यहाँ पे, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीधा बस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल किया गया ये सबसे छोटा से छोटा पाथ। इस सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, इज नोन एज, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसको। तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, O टू C वाया A, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, तो वो बताना है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपको सीधा, आपको ये अब यहाँ ऐसे जाने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि भाई आप ए पे जाओगे फिर आप ऐसे आओगे, तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, 10, 15, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब मैं कहूंगा कि मैं O से B पे गया, O से B वाया A, O टू B वाया A, समझ में आ रही बात, O टू B वाया A, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है उस चीज को बताना है आपको। तो O से B तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, ठीक है ना, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा वाया A कह रहा है, तो इसका मतलब हम पहले यहाँ गए फिर यहाँ आए, इससे कोई मतलब नहीं है हम किधर से घूम के आ रहे हैं, चाहे आप इधर से जाओ यहाँ घूम के आओ, चाहे यहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमें तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस ही मेजर करनी है, क्योंकि यही सबसे छोटे से छोटा पाथ है जो हमने इससे और यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल कितना किया हमने, 5, 10, 15, 20 और 25 किलोमीटर, तो कितना हो गया 25 किलोमीटर। आई बात समझ, ये फर्क होता है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस अगर यहाँ पे हम सेम इसी चीज की अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, O टू C वाया A, कितनी डिस्टेंस थी यहाँ पे 55 किलोमीटर थी हमारे पास। उसमें कैसे जा रहे थे हम, पहले यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ये तो हो गया टोटल पाथ कि भाई हमने टोटल कितना पाथ कवर किया, वो डिस्टेंस। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट सीधा यहाँ से यहाँ पे, वाया A जाओ वाया B जाओ कहीं से जाओ कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से और यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटा पाथ कौन सा है वो ट्रैवल करना है। समझ में आई बात। देखो इसका दूसरा एग्जांपल आपको और समझाता हूँ, एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारा क्लासरूम है, ये क्या है, मान लिया हमने सपोज कर लिया क्लासरूम है, और हमारे क्लासरूम जो है वो हमने मान लिया कैसा है, कैसा मान लिया हमने भाई, एक हमारा जो क्लासरूम है हमने मान लिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर, जिसके अंदर ये वाली साइड है ये तो कितनी है 5 मीटर की, तो ये भी 5 मीटर की, ये वाली साइड कितनी है मान ली हमने यहाँ पे 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना, 10 मीटर की सपोज कर लिया कि ये 5 मीटर की है, ये 10 मीटर की है। मैं आपसे कहूँ
कि आपको इस पॉइंट से चलना है, कॉर्नर नंबर 1 से चलना है, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, कि आपको कॉर्नर नंबर 1 पे चलना, 1 से चलना है और 4 तक जाना है। 1 से 4 तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की आपने? तो आप क्या करोगे, 1 से 4 पे जाना है वाया 2 और 3, ठीक है ना, वाया 2 और 3। तो आप कहां से कहां जाओगे, पहले यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां पे आओगे। तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे, कितनी हुई, 10 + 5 + 10 कितनी हो गई हमारे पास, 25 हो गई। समझ में आई बात? अब मैं कहूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम कॉर्नर 1 टू कॉर्नर 4, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट वाया 2 और 3 चाहे कुछ भी कहे, डिस्प्लेसमेंट हमने सीधा मेजर करना है कि यहां से यहां पे। अब ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए, सीधा 1 से 4 पे आओ। कितना है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक आने के लिए वाया 2 और 3 25 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट वाया 2 और 3 सेम, यहां से यहां तक आने के लिए कितना है, ओनली 5 मीटर। तो ये डिफरेंस है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से हमारे पास द शॉर्टेस्ट पाथ, the shortest path traveled by an object between two points, two points कह दो, two positions कह दो, ठीक है ना, is known as displacement, is known as डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आया होगा ये हो, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आपको। तो इसमें जो है 2 डेफिनेशन है, दोनों को अच्छे से समझना है, समझना ही सबसे जरूरी है इसके अंदर, बाकी याद आपको डेफिनेशन करनी है। तो समझ में आई होप आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं आया हो तो एक बार मेरे से पूछ ले आंसर, ठीक है ना। ओके।